हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। तो दोस्तों आज हमें यहाँ पर पढ़ना है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 3 बातें बता देता हूँ यहाँ पर। पहली बात ये कि आज मैं यहाँ पर जो प्रोपोगेशन ऑफ एरर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ एरर जब पढ़ाऊँगा उसे आप ध्यान से समझना और उसके डेरिवेशन को ध्यान से देखना, क्योंकि जेई एडवांस 2017, 18, 19 में अगर आप देखें तो उस पे से ही क्वेश्चन बने हैं एक्चुअली, मतलब मेथड वही अपनाई जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसके डेरिवेशन को भी ध्यान से देखना। ठीक है, हमें रिजल्ट तो रटना है, अच्छे से याद होना ही चाहिए, मगर हमें डेरिवेशन भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, आज हम इस लेक्चर में खूब सारे जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, और तीसरी बात, इन सब के बाद पूरे लेक्चर होने के बाद मैंने एक लेक्चर एडवांस लेवल का, बिल्कुल एडवांस लेवल का बना रखा है ऑलरेडी, जिसको मैं कुछ दिनों बाद अपलोड कर दूंगा जब तक आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। ठीक है, एडवांस लेवल तक की, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे खासे लेवल का आना चाहिए। और जेई एडवांस के जो क्वेश्चन हैं वो सब उससे एक बार में बन जाते हैं। ठीक है, और 2020 की भी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन मैंने उसमें डाल रखा है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से करना और उसके पहले आप इसको अच्छे से करना, क्योंकि ये आएगा तभी आप उस लेवल तक आ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर में सबसे पहले हम स्टार्ट करें बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर। तो जब भी हम किसी भी दो एरर्स को एड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे क्वांटिटीज़ को, एक्चुअली है ना, दो क्वांटिटी बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे ए और बी दो अपने पास क्वांटिटी हो गई, जिसमें a इजिकल टू ए प्लस माइनस डेल ए है और b इजिकल टू बी प्लस माइनस डेल बी है। इस तरह से मिलेगी हमें फिजिकल क्वांटिटी, है ना, एरर के साथ हमेशा से। तो अब हमें अगर इन्हें a और b को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो किस तरह से किया जाता है वो ध्यान से सुनो। अब अगर हमें इसे मान लो x इजिकल टू ए प्लस बी बोला गया है, मतलब कि इन दो क्वांटिटी को हमें ऐड करना है। तो अब बेटा ऐड कैसे करें, तो ध्यान से समझना। हम ये क्वांटिटीज़ में जो ये नंबर है आगे, उनको तो आप सीधे सीधे ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो एरर है ना वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो सर इसमें कुछ बड़ी बात तो थी नहीं। अब सुनना, अब अगर मैं इसे माइनस कर रहा होता, मतलब कि हम ये लिखते कि y इजिकल टू ए माइनस बी, तो ध्यान से समझना। अब y में रिजल्ट क्या आएगा, देखो a माइनस बी प्लस माइनस, अब आप यहाँ पर भी बोलेंगे डेल ए और डेल बी, तो तुम क्या करोगे कि तुम बोलोगे सर ए माइनस बी करा तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, बट यहाँ पर बेटा प्लस आएगा। इसे गौर से ध्यान से समझ लो, गौर से देख लो, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चा यहाँ पर गलती कर देता है। जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो एरर्स हमेशा ऐड ही होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। गलतियां कभी भी माइनस नहीं होती, गलतियां हमेशा एड अप ही होती हैं, है ना। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था इस चीज़ का कि हम गलती जब भी करते हैं तो गलतियां दूसरी गलतियां से एड ही होगी, वो कैंसिल आउट नहीं होती। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे ये दोनों रिजल्ट, कि अगर आपको एडिशन करने के लिए बोल दे या सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोल दे तो आप दोनों में ही जो एरर है वो हमेशा एड ही होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर कि when quantities are added or subtracted, then the absolute error are always additive। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपकी एब्सोल्यूट एरर होगी वो हमेशा ऐड होती है। इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर, है ना, कि ए के अंदर इतनी एरर है, बी के अंदर इतनी एरर है, तो जो एरर है वो हमेशा ऐड ही होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अच्छा अगर हम बात करें जैसे एक्स अभी हमने निकाला है ना, ए प्लस बी का रिजल्ट, तो ये जो होगा ना, ये वाली जो क्वांटिटी होगी मान लो, तो ये हो जाएगी स्मॉल एक्स। ठीक है, और ये उसका क्या हो जाएगा, उसके अंदर का एरर माना जाएगा डेल एक्स। ठीक है, तो ये बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, ये क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, है ना।
इसी तरह से हम ये भी बोल देंगे कि यहाँ पर ये y होगी तो ये वाली क्या हो जाएगी, डेल y। इसका नाम क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन y। ठीक है, चले अब अगर बेटा हमें इधर बोल दिया जाए कि परसेंटेज एरर निकालना है, मान लो क्या निकालना है बेटा, परसेंटेज एरर, तो आप कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज एरर का मतलब क्या होगा, परसेंटेज एरर मतलब क्या होता है, डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये होता है परसेंटेज एरर का। ठीक है, तो अगर आप निकालें इसको तो डेल एक्स बेटा क्या है अपने पास, डेल एक्स मतलब ये रहा, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल ए प्लस बी डेल बी, है ना। ये बिल्कुल बहुत बेसिक लेवल है, इसमें टेस्ट में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इसे। तो ये हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी अपॉन में एक्स, मतलब एक्स क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू 100 कर दें आप, तो भैया ये आपके पास बन गया परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी तरह से अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर भी परसेंटेज एरर ऑफ वाई अगर बोल दिया जाए तो हमारे पास हो जाएगा क्या होगा, डेल वाई बाय वाई इंटू 100। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा डेल ए प्लस डेल बी और अपॉन में ए माइनस बी। मतलब सिंपल सी बात है कि इतना सा अंतर आएगा कि यहाँ पर अपने पास प्लस था तो बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी एब्सोल्यूट एरर जो ऊपर की होगी ना वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्या, बहुत आसान है, हमने यहाँ पर कुछ भी ऐसा खास नहीं बताया है, बहुत सिंपल चीज़ है ये। ठीक है, आपको चाहिए तो ठीक है, हम एक आधी एग्जाम्पल यहाँ पर करा देते हैं। अच्छा एग्जाम्पल ज़रा सुनिए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि हमें ए की वैल्यू दी जा रही है 100 प्लस माइनस 3 और बी की वैल्यू दी जा रही है 200 प्लस माइनस 4, और बोला गया कि भैया बताओ हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए प्लस बी और बी माइनस ए क्या होगा, उन्होंने ये पूछा है ना, ये आपसे पूछा गया। तो आप बताइए किस तरह से करेंगे, आप कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, जब आप एड अप कर रहे हैं तो जो पहला वाला जो है फर्स्ट वाला अगर बात करें तो फर्स्ट वाले में आप क्या करेंगे, आपने सीधे सीधे ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस बी अगर बात करूँ तो ये हो जाएगी 300 और प्लस माइनस एरर ऑलवेज एडिटिव है तो 7 कर देना। उसी तरह से अगर सेकंड वाली बात करें तो बी माइनस ए पूछा गया तो 200 माइनस 100 बचेगा, प्लस माइनस अब बच्चा क्या कर देता है 4 माइनस 3, मगर एब्सोल्यूट एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं की जाती, वो हमेशा ऐड ही होती है, तो आंसर आएगा 7। ठीक है, बहुत सिंपल था, चले आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना। मान लो हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक है a प्लस माइनस डेल ए और दूसरी है b इजिकल टू b प्लस माइनस डेल बी, राइट। अब हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखना है इसके अंदर, तो देखिए ध्यान से। अब अगर मान लो अगर मैं बात करूं कि c इजिकल टू हमें बोला गया a इंटू बी का, और अगर मैं यहाँ पर डिवीज़न कर देता हूँ यहाँ पर, तो d जो होगा मेरे पास वो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर a अपॉन b का। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों को डिराइव करना है। यहाँ वाला केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जिस तरह आपको पहले ही बोल दिया था स्टार्ट करने से पहले, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको डेरिवेशन भी ध्यान रखना है इसका अच्छे से, और इसके जो रिजल्ट हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना, उसमें खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए ज़रा, अगर अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो अच्छा देखिए, अगर हम सी की बात करें तो वो कुछ इस तरह से निकलेगा ना, सी प्लस डेल सी, सी में भी तो कुछ एरर होंगी तो इस तरह से बनाया जाएगा, वो लिखा जाएगा। अब इसकी बात करें तो ए क्या था अपने पास, ए था ए प्लस माइनस डेल ए, और बी क्या था, सेम बी प्लस माइनस डेल बी। यहाँ जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखना बिल्कुल, क्योंकि जेई एडवांस में क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हुआ है। ठीक है, आपको डिराइव करना पड़ेगा, आपका रिजल्ट नहीं लगेगा वहाँ पर, ये ध्यान रखना, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर आपके पास ये हो गया, आपने तीनों की वैल्यू ऐसे लिख दी। ठीक, अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कर दो बिल्कुल धीरे धीरे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू बी। अच्छा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या होगा, प्लस माइनस a इंटू डेल बी। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b इंटू डेल ए। और फिर भैया इसको इससे मल्टीप्लाई करा जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल a इंटू डेल बी। ठीक है, इस तरह से होगा। अब
सी प्लस डेल सी लिखा है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो सी इज इक्वल टू ए बी, ये जो टर्म है इसको पहले काट देते हैं, ठीक है। तो डेल सी क्या बचेगा आपके पास, देखो ध्यान से। अच्छा अभी इसको ना काटें, एक मिनट रुको, अभी एक मिनट रुको, इसको ना काटो। आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड मार दो, ठीक है। पूरी इक्वेशन को आप सी से डिवाइड मार दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस सी से डिवाइड मार दिया ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल सी बाई सी इज इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा आपके पास ए बी बाई सी प्लस माइनस ए डेल बी बाई सी प्लस माइनस बी डेल ए बाई सी प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी और अपॉन सी। ध्यान से देखो, अब एक बात बताइए, देखिए सी इज इक्वल टू ए बी है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये तो हो गया 1, ठीक है, प्लस माइनस बेटा सी इज इक्वल टू ए बी है, तो जब यहाँ पर लिखोगे a इंटू बी तो a से a कट जाएगा, तो ये बनेगा क्या, डेल बी बाई बी। इसी तरह से प्लस माइनस करके यहाँ बनेगा डेल, यहाँ पर सी इज इक्वल टू ए बी डालेंगे तो बी से बी कटेगा, तो a बचेगा, तो डेल a बाई ए। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल a बाई डेल a इंटू डेल बी अपॉन में a इंटू बी। तो भाई साहब आप ध्यान से देखें यहाँ पर हो क्या रहा है, एक्चुअली इनमें देखें तो देखो डेल a बाई ए मतलब एक छोटा सा एरर अपॉन में उसकी जो क्वांटिटी है ना। मान लो कि ए अगर 300 है और ये अपने पास 0.1 है या 1 है, तो 1/300 है ये एक तरीके से। और मान लो ये भी कुछ ऐसा होता, तो आप लोग खुद देखो ये मल्टीप्लाई होने के बाद बहुत छोटी क्वांटिटी बन जाएगी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी बन जाएगी ये मल्टीप्लाई होने के बाद। तो इसीलिए इसको हम 10⁻0 बोल रहे हैं, क्योंकि जब छोटे ने छोटे से मल्टीप्लाई करा तो वो और भी ज़्यादा छोटा बन गया, ठीक है। तो हम इसको इनके मुकाबले बहुत छोटा मान सकते हैं, है ना। जैसे कि 1000 में हम एक ऐड करने वाली बात हुई है, ठीक है। 1000 में आप एक ऐड करो, मतलब समुद्र में से जरा सा पानी निकाल दिया आपने, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ये कुछ वैसा है। तो आपने इसको निग्लिजिबल मान लिया, ठीक है। मान लो यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये 0.000 बने, तो आप उसमें ऐड करें ना करें आपको चल जाएगा, ठीक है। बहुत छोटी क्वांटिटी है तो ये आपका हट जाएगा, ठीक। तो आपने इसको क्या मान लिया, टेंडिंग टू 0, 1 से 1 कट गया बेटा, तो फिर ये बचेगा आपके पास डेल सी बाई सी इज इक्वल टू, अब इसको प्लस माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, इस तरह से आपके पास बन जाएगा ये। तो ये है आपके पास रिजल्ट, ठीक है बेटा, ये आपके पास रिजल्ट है, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। आपको डेल सी कभी भी निकालने के लिए बोल दिया जाए, मतलब कि सी में कितनी एरर आई है, तो आपको किस तरह से निकालना है, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी और इंटू सी कर देना है, तो आपका डेल सी निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे देखूँ तो इसको मैं रिलेटिव एरर बोल सकता हूँ, देखो इसको मैं रिलेटिव एरर बोल सकता हूँ ना, डेल सी बाई सी को हम बोलते हैं ये, तो प्लस माइनस हम ये बोल सकते हैं क्या, या सीधे सीधे हम बोलते हैं कि डेल सी इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं रिलेटिव एरर सीधे सीधे ऐड हो रही है, यहाँ पर रिलेटिव एरर सीधे सीधे ऐड हो रही है। अच्छा यहाँ पर अगर आप ना थोड़ा सा ध्यान दें इसके पहले वाले में, तो बेटा यहाँ पर ना हम देखें तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर सीधे ऐड हुई है, मगर रिलेटिव या परसेंटेज एरर सीधे ऐड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर जो है ना, डेल ए प्लस डेल बी नहीं बना हुआ है, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर रिलेटिव एरर एडअप हुई है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। डेल ए बाई ए इज अ रिलेटिव और डेल ए इज व्हाट, एब्सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर डेल ए प्लस डेल बी नहीं बना, डेल ए प्लस डेल बी होता तो वो एब्सोल्यूट एरर हो जाती, सीधे ऐड हो जाती, जो कि इसका रिजल्ट नहीं, वो पीछे वाले का रिजल्ट था। अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो प्लस या माइनस करें, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर एडअप हो जाती है। मगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में देखेंगे ना आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि रिलेटिव एरर डायरेक्टेड होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़े, तो रिलेटिव एरर डायरेक्टेड हो गई, तो क्या हम इसी तरह से बोल सकते हैं परसेंटेज एरर के बारे में कि परसेंटेज एरर ऑफ सी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अब अगर मुझे
फाइनल रिजल्ट लिखना हो कि सी की वैल्यू क्या होगी, आप सोचोगे सर सी की वैल्यू क्या होगी वो बताओ आप, है ना। ये सब तो ठीक है सर, आपने परसेंटेज निकाला, रिलेटिव निकाला, डेल सी निकाल दिया, मगर सी की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखो सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी आपके पास जो कैपिटल सी है, तो आप ये बोलेंगे कि हमारे पास वो स्मॉल सी प्लस माइनस डेल सी के बराबर होगा। समझ गए आप, मतलब भाई ये सी है तो आप उसमें किस तरह से बोलेंगे, एक नंबर कुछ एरर, इस तरह से लिखेंगे आप। तो आप कुछ नंबर मतलब क्या, ए बी प्लस माइनस, अब वो एरर, अब बेटा एरर ये रही, इससे निकलेगी एरर। तो एरर कैसे निकाली जाएगी, सीधे आप इस तरह से निकालो, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू सी। तो ये आपका आंसर होगा, सी मतलब क्या है, ए बी, है ना। तो ये आपके पास इस तरह से रिजल्ट लिखा जाएगा। आसान है यार, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या करा आपने, अगर हमें इसका फाइनल आंसर लिखना हो ना, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, जिसे ए में कुछ एरर होगी, बी में कुछ एरर होगी, और फाइनली आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना हो, तो आप क्या किस तरह से लिखेंगे। तो भैया आप सीधे क्या करेंगे, ए बी का मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, और फिर प्लस माइनस डेल सी निकालेंगे, और डेल सी निकालने का फॉर्मूला ये रहा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हमने ये निकाला मल्टीप्लिकेशन का, अब निकालते हैं हम डिवीजन का। तो बेटा डी हमारे पास जो होगा वो क्या, डी प्लस माइनस डेल डी होगा, ये बोल सकते हैं। तो उसी तरह से हम इसको भी बोलें कि ये हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल ए अपाउन में बी प्लस माइनस डेल बी। चलिए अगर हम ये लिख सकते हैं तो एक काम करते हैं, देखिए हम इससे ए निकालते हैं कॉमन, इससे बी निकालते हैं, तो देखो क्या बनता है, ए अगर कॉमन निकालते हैं ऊपर से तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए। इसमें से b कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी। आप सोच रहे होंगे कि सर हम ये कॉमन क्यों निकाला करते हैं यहाँ आखिर में। देखिए बेटा मेथड यही है, ठीक है, आप इसके अलावा जब कुछ करने जाएंगे तो वो बनेगा नहीं, मतलब आपको करना यही है, एक्चुअली यही मेथड है, आप ये समझें, ठीक है, आपको करना यही है। और फाइनली आपको इस तरह से रिजल्ट भी याद रखना है कि परसेंटेज एरर आपके डायरेक्टली एडअप हो जाती है ना। इसमें देखें तो आपके पास ये बन गया। अब एक काम करते हैं, इसमें से भी डी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी 1 प्लस माइनस डेल डी बाय डी। सही है। तो अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बाई बी, है ना, ए बाई बी में आप बाहर लिख दिया, इंटू 1 प्लस डेल ए बाई ए, 1 प्लस डेल ए बाई ए। अच्छा बेटा नीचे वाली क्वांटिटी को अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या ऊपर पावर में -1 आ जाता है, 1 प्लस डेल बी प्लस माइनस डेल बी बाई बी पावर -1। समझे क्या बात को। अब ध्यान से समझना है, यहाँ से समझना आप ध्यान से, एक जो 11th वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, उनको समझ में नहीं आएगा इसलिए हम बता रहे हैं। बेटा यहाँ पर एक बाइनोमियल लगता है, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगता है यहाँ पर, जो कि क्या होगा देखो ध्यान से, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होगा यहाँ पर उसका मतलब होता है 1 प्लस एक्स की पावर n जो होती है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ये कब तक पॉसिबल है, जब x बहुत छोटा हो 1 से, ये जब होता है कंडीशन तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही हो रहा है, 1 प्लस ये x है और ये 1 से छोटा ही होता है, एरर है ना ये, इसलिए मतलब इसके रिलेटिवली अगर देखें तो ये डेल बी छोटा है और b से डिवाइड मारोगे तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए अपने पास हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये आगे आ जाएगी, है ना। तो अब देखो क्या बनेगा, ये पहली बात तो d से d कैंसिल कर दो क्योंकि ये d इजकल टू ए बाई बी है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास 1 प्लस डेल डी बाई डी इजिकल टू 1 प्लस डेल ए बाई ए, और ये वाला बनेगा 1 माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो गया ना, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस प्लस डेल बी बाई बी, ठीक है, इस तरह से बन गया आपके पास। अब अच्छा आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो भैया अपने पास ये बन रहा है डेल ए बाई ए माइनस प्लस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी। फिर से वही वाली बात है, ये टेंडिंग टू 0 चले जाएगा,
1 ने 1 कट जाएगा, तो आपके पास डेल डी जो आएगा, डेल डी बाई डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 तो कट गया, तो प्लस माइनस, देखिए अब यहाँ पर ये बचेगा प्लस माइनस और ये लगेगा माइनस प्लस आपको, ठीक है। अब देखा जाए तो मैं प्लस माइनस जब कॉमन लूँगा ना बेटा, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए पता है, डेल ए बाई ए माइनस डेल बी बाई बी, ऐसा लिखना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं लिखते। सुनना क्यों? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि हमेशा एरर एडअप ही होती है। तो ये जो है अगर आप देखें, जैसे एक गलती दूसरी गलती के साथ हमेशा एडअप ही होगी। आप बात समझ रहे हैं क्या? तो एक्चुअली यहाँ पर मोड लगा के हम एडअप कर देंगे इसका, क्योंकि गलती सब्ट्रैक्ट नहीं होती इसलिए। तो हम इसे लिख देंगे डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। तो क्या इसका मतलब सर ये है कि मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीज़न करो, आपके पास रिजल्ट सेम होता है क्या? हाँ, रिजल्ट सेम होता है, मगर तुम उसमें ये मत भूल जाना कि इस स्मॉल डी का मतलब ए बाई बी है, जबकि स्मॉल सी का मतलब क्या था यहाँ पर, ए इंटू बी, ठीक है। हाँ, ये पूरा अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सेम है। मतलब अगर हम बोलें कि रिलेटिव एरर इसमें भी सीधे सीधे एडअप ही होती हैं, और परसेंटेज एरर का भी सेम मामला है, परसेंटेज एरर का भी सेम मामला होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमें रिजल्ट लिखना हो इसका, जिस तरह हमने इधर का लिखा है, तो आप बताइए क्या होगा, वो बताइए क्या होगा रिजल्ट हमारे पास, d प्लस माइनस डेल डी है ना। तो d अपने पास जो भी होगा वो हम लिख देंगे a बाई बी, और प्लस माइनस डेल डी कैसे निकालेंगे, यहाँ से क्या होगा वो डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू स्मॉल डी, और स्मॉल डी का मतलब क्या है a बाई बी, ठीक। तो ये आपके पास रिजल्ट होगा। सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है यार। आपको लग रहा होगा कि यार इतना सारे रिजल्ट दिखा दिए, मगर पर बहुत आसान है यार, ये बहुत आसान है। देखो आप इसमें हमें क्या करना है, कभी भी मल्टीप्लिकेशन करना हो तो परसेंटेज एरर सीधे मल्टीप्लाई हो जाती है, और डेल सी बाई सी हम ये से भी बोल सकते हैं। देखो डेल सी बाई सी इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, सिंपल सा है। इसी तरह से सेम इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको लगे तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देते हैं, आपके ऊपर एक क्वेश्चन करा देते हैं इसके ऊपर, है ना। देखिए इसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन करें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देते हैं हम यहाँ पर, है ना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको मान लो कि दे दिया v इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 और i इज इक्वल टू बोला गया 10 प्लस माइनस 0.2। बोला कि बेटा बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा, और बोला परसेंटेज एरर इन r क्या होगा। दो चीज़ निकालनी है, क्या क्या है, वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, रेजिस्टेंस निकालना है। आई होप सबको फॉर्मूला पता होगा कि v इज इक्वल टू आई आर होता है, ये आपको सबको पता होगा, है ना। ओम्स लॉ सबने पढ़ा होगा 10th में भी। तो v इज इक्वल टू बेटा क्या होगा आई आर। अच्छा, तो हमको निकालना r है, तो हम क्या बोलेंगे, r इज इक्वल टू होता है सर v बाय आई। मतलब कि देखिए सर v में भी एरर है, i में भी एरर है, तो हम अब हमें वो डिवीज़न वाला रूल लगाना चाहिए। अच्छा, अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना हो तो हम सीधे बोल देंगे परसेंटेज एरर ऑफ r इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ v प्लस परसेंटेज एरर ऑफ i, इस तरह से बोल दें। चलिए बताएं परसेंटेज एरर इन v क्या होगी। तो सुने परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो 5/100, ठीक है, 5/100, 5/100 इंटू 100 कर दूँ तो ये परसेंट आ गया, ठीक है। डेल एक्स बाई एक्स है ना, इससे निकालते हैं। फिर आई के लिए देखो, डेल एक्स मतलब क्या, ये 0.2/10 इंटू 100, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 5% प्लस ये अपने पास हो जाएगा 2%, मतलब कि टोटल होगा 7%। तो बेटा आपका आंसर आ गया 7%। तो आपने देखो परसेंटेज एरर कितना इजीली निकाल लिया, है सिंपल। अच्छा, अब हमें आर निकालना है, मान लो आर, तो अब कैसे निकाले, तो ध्यान से सुनना। देखो बेटा आर इजकल टू वी बाई आई, तो आर तो हम सीधे सीधे एक तो निकाल ले, वी बाई आई मतलब 100/10, मतलब ये हो जाएगा 10, ठीक है। एक तो आपने आर निकाल लिया, छोटा आर जो भी हमें चाहिए, 10 आ गया। अब हमें डेल आर निकालना है, तो डेल आर बाई आर इजिकल टू क्या होता है, डेल वी बाई वी प्लस डेल आई बाई आई,
यही तो होगा, ठीक है। चलिए तो बताइए डेल आर बाय आर, आर क्या है बेटा 10 आया है अभी है ना, आर 10 आया था। चलिए अब डेल वी बाई वी, बेटा डेल वी क्या है, डेल वी है 5, वी कितना है 100 प्लस इसी तरह से डेल आई 0.2 और आई 10, ये आ जाएगा। अच्छा आप उधर 10 ले जाएं और डेल आर निकाल लें, तो डेल आर कितना आ जाएगा देखिए आपके पास, ज़रा देखिए, देखिए यहाँ पर तो आपके पास ये और ये हट गया, तो ये तो 0.2 बचा और यहाँ पर ये 0.5, तो मतलब 0.7, तो डेल आर बेटा आ रहा है अपने पास कितना 0.7। तो अब अगर हमें आंसर लिखना है कि आर का आंसर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आर का आंसर होगा हमारे पास 10 प्लस माइनस 0.7, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लो हम ये पहले नहीं निकालते, हम पहले अगर ये निकालते आर की वैल्यू, तो यहाँ से भी हम परसेंटेज बता सकते हैं आर के अंदर, ठीक है। कैसे बताएंगे सर, डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 है ना, 0.7 बाई 10 इंटू 100, आप करके देख लो 7% ही आ रहा होगा, है ना। इस तरह से आई थिंक आपको क्लियर तो हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, है ना, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन एक और देखना है तो देखो, एक क्वेश्चन आया है, ये आपको करना है अभी भी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है अब JEE में 2012 में पूछा था, वैसे ये JEE में 2012 में पूछा है ये वाला, है ना। देखिए क्या था क्वेश्चन, सिंपल था, सुनना। पूछा था परसेंटेज एरर, अच्छा परसेंटेज एरर ऑफ आर पूछा था, और बोला यह था कि परसेंटेज एरर ऑफ वी एंड आई दिया हुआ है 3%, मतलब दोनों को 3% दिया हुआ है। तो बोला कि रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर बता दो। अब तुम देख लो क्या लेवल है, जे 2012 का है, आपको पूछा है रेजिस्टेंस का, तो देखिए रेजिस्टेंस होता है वी बाई आई, फॉर्मूला बताइए, परसेंटेज एरर इन आर इजकल टू परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन आई, क्या आ जाएगा आंसर बताओ, 3 + 3 आंसर क्या होगा 6%, खत्म आंसर। ये 2012 का है JEE का, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम आपको जो कराया दिए हैं इसमें हमने दोनों चीज़ बता दी है, ठीक है। डिवीज़न में भी अभी डिवीज़न में ही करे हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ही करना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और बात है, लास्ट में डिवीज़न का मैं एक रूल बताऊँगा, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना भी पड़ेगा कि हम कब डिवीज़न में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। वो ध्यान से समझना तभी आगे बढ़ना, क्लियर। चलिए तो अब बेटा आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसके अंदर मैंने नोट यहाँ पर डलवा दिया आपको, आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें जो अभी हमने पढ़ा है उसी पर बात करी हुई है, ध्यान से समझना। हम ये बोल रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होगा तो हम दो चीज़ याद रखेंगे कि रिलेटिव और परसेंटेज एरर हमेशा एडिटिव होती है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में रिलेटिव और परसेंटेज एरर की बात करें अगर हम, तो हमेशा एडिटिव होती हैं, ठीक। बट एब्सोल्यूट एरर इसमें एडिटिव नहीं होती। चलिए अगर हम बात करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, तो एब्सोल्यूट एरर एडिटिव होती है। एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या होता है, डेल ए, जो उसमें एरर होती है ना, ए क्वांटिटी में जो डेल ए एरर है, बी क्वांटिटी में जो डेल बी एरर है, ये दोनों हमेशा एडअप हो जाती हैं। चाहे आप एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, एरर हमेशा एडअप होती हैं आपकी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे, अगर हमें कुछ पावर के साथ मिल जाए, रेज टू सम पावर, तो अब हमें उससे कैसे डील करना है, देखिए ध्यान से। जैसे मान लो आपको मिल गया ये x इजिकल टू के इंटू ए की पावर m अपान में b की पावर n इंटू सी की पावर p। आपके पास अगर इस तरह की चीज़ें मिल जाए, मतलब कि देखिए k मतलब कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट नंबर है ये, ठीक है। इंटू अब ये मान लो a में एरर है, b में एरर और c में एरर है, इन तीनों में एरर हो सकती है। तो a की पावर m हो, b की पावर n हो, c की पावर p हो, कुछ भी पावर्स हो। तो अब हमें उसे कैसे सोल्व करना होता है आप ध्यान से समझना। पहले तो मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूँ, ये चलो रिजल्ट जनरेट कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कभी भी मिले तो आपको करने का तरीका ये होता है, आप ले लो दोनों तरफ log,
आपने ले लिया log दोनों तरफ, तो log x इजिकल टू क्या हो जाएगा ये, अगर आप log लेके इससे सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आप सबको log तो क्लियर ही होगा, तो log k बन जाएगा प्लस log a की पावर m है ना, प्लस log b की पावर, अच्छा इसको लिखेंगे c की पावर p, और ये हो जाएगा माइनस log b की पावर n। आपको log लेना तो आता होगा इस तरह से, है ना, अगर जो दो मल्टीप्लिकेशन है तो log m इंटू n होता है, log m प्लस log n। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। चलिए अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आपने सबसे पहले log ले लिया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो जल्दी से। तो देखो बेटा, log x का डिफरेंशिएट 1/x और x का डिफरेंशिएट dx। उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको देखें तो देखो हम लिख सकते हैं m टाइम्स ऑफ log a। अब log a का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से m आगे बाहर आ गया, और अब log a का डिफरेंशिएट करना है, तो log a का वापस से इसी तरह से हो जाएगा 1/a और ऊपर dA हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें इसके लिए तो हो जाएगा p इंटू dc/c, और ये हो जाएगा n इंटू dB/b, इस तरह से लिखा जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से समझना, हम इधर को हमेशा ऐड ही करते हैं, इसीलिए हम सभी क्वांटिटी को पॉजिटिव मानना चाहते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम सबका मोड ले लेंगे, और क्या मैं dx को del x भी लिख सकता हूँ, है ना, छोटा सा चेंज या बड़ा चेंज बोल दो अब, तो del x अपान में x इजिकल टू ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस m del a बाई a, m टाइम्स ऑफ del a बाई a, n टाइम्स ऑफ del b बाई b, प्लस p टाइम्स ऑफ del c बाई c। अगर आप देखें तो रिजल्ट आपके पास देखिए क्या है, आपके पास देखिए रिजल्ट क्या आया, क्या है रिजल्ट, देखिए आप क्या कर रहे हैं, जो पावर है ना, पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है परसेंटेज एरर में। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, परसेंटेज एरर इन x इजिकल टू पता है क्या आया है, m टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a, m टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन a, फिर प्लस n टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन b, प्लस p टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन c। देखिए ये बना है ये पूरा। तो आपके पास कभी भी पावर के साथ कुछ भी क्वांटिटी मिल जाए आपको, तो आप तो सीधे सीधे क्या करेंगे, उसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, उसकी पावर उतनी में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मान लो a में 2% का एरर है, b में 3% का, इसमें 4% का, और पावर 1 2 3 लिखा है, तो आप इस तरह से 1 2 3 और उसमें करके लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये, ठीक है। इसके ऊपर मैं अगर क्वेश्चन दूँ तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साथ साथ। जो ये क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं वो है नीट में आया हुआ है ये, ठीक है, 2013 में आया था ये, 2013 में। ध्यान से सुनना, क्या है क्वेश्चन, बोला ये गया कि p इजिकल टू a³ b² अपान में c और d, ये दिया हुआ था, और बोला ये गया था कि परसेंटेज एरर इन ABCD आपको दिया है 1 2 3 4%, ठीक है, सभी परसेंटेज में है, 1 2 3 4% दिया हुआ है। तो बोला गया कि बताओ परसेंटेज ऑफ p क्या होगा। मेरे ख्याल से ये आपको करना चाहिए आई थिंक, है ना, फटाफट आंसर दे दें, जल्दी से दें। क्या आएगा आंसर, देखिए बोलेंगे हम 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ a, देखिए ये है a b c और d, ठीक है। तो देखिए 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ a प्लस फिर 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ b प्लस परसेंटेज ऑफ c प्लस परसेंटेज ऑफ d, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a मतलब 3% प्लस 2 टाइम्स ऑफ b मतलब 4% प्लस c वाला परसेंट कितना 3% ही है ना, और उसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं है, और d में क्या है 4% है। तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 8 6 14 14%। तो आपका जो परसेंटेज है p का वो 14% आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये आपका आंसर आ गया। ये नीट 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है ना। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसके बाद, है ना। थर्ड वाला आपको समझ में आ गया होगा, पावर का इस तरह से खेले। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो होगा, देखिए आपने सब केस वैसे पढ़ लिए हैं, बट नेक्स्ट केस में मैं आपको कुछ यहाँ पर
एक तरीके से सावधानी वहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना। पॉइंट में लिख देता हूँ, ठीक है, पहले कि समय बच जाए अपना। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है सामने है, क्या कहा गया, द डिवाइड रूल इज नॉट एप्लीकेबल इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो आपका डिवाइड रूल मान्य नहीं होगा, ठीक है, वो मान्य नहीं होगा। तो मतलब ये कि अगर आप उसे इस तरह से करने का सोच रहे हैं ना, अगर कि एक्स वाई अपान में एक्स प्लस वाई आपके पास दिया है, ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी और इसको मान लेता हूँ सी, और अब मैं लिख देता हूँ डेल आर बाई आर इज इक्वल टू डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई प्लस डेल टाइम्स ऑफ सी बाई सी, मतलब सी कितना है, एक्स प्लस वाई अपान में एक्स प्लस वाई। अगर आप इसको इस तरह से करने का सोच रहे हैं ना दोस्त, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप इसको अच्छे से लिखिए और प्यार से काट दीजिए, क्योंकि ये गलत है, ये गलत है बेटा, ठीक है, ये सॉल्यूशन गलत है, ये मिस्टेक है। जो भी बच्चा अगर इसे करता है तो वो एक कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी मत करना, आपको अपनी कॉपी में ये लिखना है और प्यार से उसे काटना भी है कि ये गलत सॉल्यूशन है, आपको इसके थ्रू नहीं जाना है। तो अब क्या करें ऐसे सॉल्यूशन में अगर कभी आता है तो, जैसे रेजिस्टेंस में ऐसा आता है ना, रेजिस्टेंस में आपके पास जब पैरेलल और सीरीज में दिया जाता है, तो सीरीज में तो सीधे सीधे एड अप हो जाते हैं रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस सीधे सीधे एड अप हो जाते हैं, मगर मान लो कि वो पैरेलल हैं, तो फिर आप कैसे करोगे, तो आपको क्या करना होगा, जैसे R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये पता होगा आपको रेजिस्टेंस का, है ना। तो आपको क्या करना होगा पता है, इन दिस केस आपके पास 1 बाई आर इक्वल टू, उसको लिखो पहले तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, इस तरह से लिख दो, ठीक है। पहले भी ऐसे ही था अगर रेजिस्टेंस का देखा जाए तो, है ना, इस तरह से लिखो पहले, और अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो सीधे सीधे। तो देखो 1 अपान आर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, माइनस 1 बाई आर स्क्वेयर, है ना, क्या हो जाएगा, अगर मैं 1 अपान आर का डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर, इस तरह से मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो डी आर को हम डेल आर लिखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि डेल आर बाई आर स्क्वेयर, क्योंकि माइनस इन सब में आना है तो वो सब कट जाएंगे, तो आंसर जो लिखेंगे अपन, तो डेल आर बाई आर स्क्वेयर इक्वल टू डेल एक्स बाई एक्स स्क्वेयर प्लस डेल वाई बाई वाई स्क्वेयर। देखिए कभी भी अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया ना, तो वो ध्यान रखना, वो लेंदी बन जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पर चलेगा। कॉन्सेप्चुअल गलती मत कर देना, क्या पिएगा क्या जाओ, करने में सॉल्यूशन करने में ये आसान है, मगर ये है तो गलत ही, बात समझे क्या, आपको आंसर यही करना होगा, यही आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा मैं इसमें ना कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे अभी हमने आपको ये बताया ना कि हमारे पास डेल आर बाय आर स्क्वेयर इजिकल टू डेल एक्स बाई एक्स स्क्वेयर प्लस डेल वाई बाई वाई स्क्वेयर, ये इस तरह से बनेगा, हमने ये बताया, समझ में तो आया ही होगा, है ना। देखो इसका असलियत में ना जो यूज़ होता है वो, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस मान लो आपको R1 दे दिया, मान लो कि R1 है आपके पास 20 प्लस माइनस 1 और R2 दे दिया गया 30 प्लस माइनस 2, इस तरह से आपको कुछ बना के दे दे, मतलब, है ना, आपको कुछ इस तरह से बना के दे दे, और वो पूछे कि बताओ अब अगर हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में रखा और एक बार पैरेलल में रखा तो आंसर क्या होंगे। तो करने का तरीका आप समझना, सीरीज में अगर आपको कर दिया तो आपको पता है कि आर इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2, और जब आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होगा तो आप सीधे बोलोगे कि 20 30 50 और एरर हमेशा एडअप होती है, तो ये हो जाएगा 3, ये बात तो सही है। तो यहाँ तो निकालने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, इनफैक्ट आपसे ये परसेंटेज में पूछता, अच्छा यही आंसर अगर वो आपको परसेंटेज में बोलता सीरीज़ वाले में, तो भैया आप कैसे निकालते, तो आप पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, है ना, परसेंटेज चेंज इन आर, तो वो कितना हो जाएगा 3/50 इंटू 100, तो यहाँ से जो भी आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 6%, तो मतलब हम लिखेंगे आर इक्विवेलेंट कितना 50 प्लस माइनस 6%, इस तरह से भी आंसर दे सकते थे। दो तरीके से आंसर मांगते हैं आजकल JEE में, ठीक है।
तो एक्चुअली ये जेई में आया हुआ है ये क्वेश्चन, जेई एडवांस में भी आया हुआ है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब अगर पैरेलल में होता है तो कहानी सुनना, पैरेलल में होगा तो क्या होगा, तो ध्यान से, अब पैरेलल में होगा तो आपको आर इक्विवेलेंट तो पता ही होगा ना कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो अब आर इक्विवेलेंट आपको ये पता है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे आप ये वाला, है ना, क्या निकलेगा, डेल आर बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब डेल r1/r1 का स्क्वेयर प्लस डेल r2/r2 का स्क्वेयर, इस तरह से निकलेगा। और अगर अब हम डेल आर निकालें, देखिए पहले तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो, आर स्क्वेयर, तो भाई आर क्या हो जाएगा आपके पास पता है, आर तो सीधे सीधे हम r1r2/r1 प्लस r2 कर लो सोल्व, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 30 20 अपन में 50, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 600/50, मतलब ये हो जाएगा 12। तो ये तो अपने पास 12 आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे डेल आर बाय 12 का स्क्वेयर इज इक्वल टू डेल r1। अब डेल r1 क्या है बेटा, डेल r1 क्या है 1 अपॉन में r1 का स्क्वेयर मतलब 400 हो जाएगा, प्लस डेल r2 कितना है 2 अपॉन में 900, इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर 12 का स्क्वेयर हो गया, ठीक है। तो अब आपको डेल आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो डेल आर इक्विवेलेंट आपके पास किस तरह से निकलेगा, आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा, है ना। ये जो भी क्वांटिटी है इतनी अंदर और ये 144, तो आपका डेल आर इक्विवेलेंट बाहर आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट पता है, डेल आर इक्विवेलेंट पता है, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो और परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। आसान था ये भी, है ना। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत चांसेस ज़्यादा हैं इसके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपके सामने अब 5 क्वेश्चन सामने हैं आप, ठीक है। आपको ये पांचों क्वेश्चन को अभी स्क्रीन पोस्ट करना है और सॉल्व करना है खुद से। कोशिश करिए जल्द से जल्द आप कर दें, मतलब नियरली 5 मिनट के अंदर होना चाहिए आपके ये 5 क्वेश्चन, सभी के सभी इजी हैं। आप स्क्रीन पोस्ट करो और अभी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए तो अब हम इसका सॉल्यूशन बताने स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास बोला है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 2.0 में L/G, और बोला है कि लेंथ के अंदर का जो परसेंटेज चेंज है वो दिया है एरर 2% और टाइम में 3% का। तो पूछा है कि जी में कितने परसेंट का होगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप एक काम करिए, जो जी है पहले उसका फॉर्मूला लिखिए। तो भाई साहब जी जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा टी का स्क्वायर। देखिए अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये टी का स्क्वायर हो जाएगा। चलो हम लिख देते हैं अच्छे से, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/G। और अगर हम इसे देखें तो हमारे पास बन जाएगा ये क्या, जो जी होगा जो, तो जी हमारे पास होगा टी स्क्वायर L/T², ठीक है। और आगे कांस्टेंट लिखे रहेंगे, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है क्योंकि हमें अब परसेंटेज निकालना है। तो आप ध्यान से, ये तो पावर वाला खेल हो गया, पावर वाला। तो देखिए क्या होगा आंसर, परसेंटेज चेंज इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टी। सही है क्या, देखो पावर मल्टीप्लाई हो गई, बस इजी है, पावर मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन जी किससे निकालेंगे, एल का परसेंट बेटा कितना दिया है 2% प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी का परसेंट बेटा कितना है 3%। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6 और 2 8%। तो आपका ये आंसर आ गया, था आसान बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे देखिए, एक क्यूब है और ये जो क्यूब है उसका मास m दिया है, लेंथ l दी है, और बोला यह गया कि लेंथ के अंदर 1% चेंज है, एरर है, मास में 1.5% का एरर है। तो बताइए डेंसिटी में कितने परसेंट का एरर होगा। सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, पहली बात डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी होता है सर मास अपॉन में वॉल्यूम। अब सर वॉल्यूम यहाँ पर का L³ हो जाएगा, तो मास अपॉन में L³ लिखा जाएगा। और फिर से वही वाली कहानी है वापस से कि परसेंटेज चेंज इन रो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंट ऑफ मास प्लस
3 टाइम्स ऑफ परसेंट ऑफ एल। चलिए, तो क्या आ रहा है इसका आंसर अगर आप देखें, मास में परसेंट बोला है 1.5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एल का 1% है, तो आंसर आ जाएगा 4.5%। ये आपका आंसर है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका ये JEE में आया हुआ है, एक्चुअली JEE में आया हुआ है रिसेंटली, ठीक है। JEE मेंस में आया था ये, जहाँ तक याद है हमें JEE मेंस में आया था ये, रिसेंटली आया हुआ है 2018 में ये ध्यान रखना, ठीक है। हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए सभी एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, है ना। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी अपने पास नीट में आया हुआ है, नीट में 2008 में आया हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी नीट में आया हुआ है, याद रखना। कुछ 90s में आया हुआ है ना। ईयर अच्छे से कंफर्म नहीं है, बट 94-95 के कुछ करीब है ये। और ये जो आया है JEE में, ये 2004 में आया था, ठीक है। चलिए, अगर आप इसे देखें तो नीट 2008 में पूछा गया था, है ना। क्या बोला है कि रेडियस का अगर 2% चेंज एरर आ रहा है तो वॉल्यूम का क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम का। तो भाई साहब वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³ के बराबर। तो अगर हम इसी तरह से निकालें कि परसेंटेज चेंज इन V इजिकल टू 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन R, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6%। आंसर खत्म, ठीक है। ये सेकेंड्स में होने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। नीट 2008 में पूछा गया। ये देखिए, तो परसेंटेज एरर इन मास एंड वेलोसिटी आपको दे रखी है, मास और वेलोसिटी का 2 और 3%। तो पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज बताइए, ठीक है। सॉल्व कर लिया आपने, तो अब देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो। क्या हाफ mv² होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, 9th में पढ़ा होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। चलिए, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज निकालना है। तो अब कांस्टेंट नंबर से हमें मतलब नहीं था, तो परसेंटेज ऑफ m प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ m, मास कितना है 2%, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी कितनी दी है 3%। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 8%। खत्म। देखो सेकंड्स में आंसर हो रहे हैं, ठीक है। इसे देखिए, अब जल्दी से इसे करिए, ये वाला जल्दी से करिए। JEE 2004 का आया हुआ है क्वेश्चन, फटाफट करें। क्या दिया है, लेंथ, मास और रेडियस सब दे रखा है, इस तरह से दिया है इस बार, ठीक है। इस बार इस तरह से दिया है, और पूछा है कि मैक्सिमम परसेंटेज इन डेंसिटी बताइए। तो वायर बोला है, वायर, तो वायर की डेंसिटी अगर हम बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम होगा, और मास अपॉन वॉल्यूम में बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, πr² इंटू L, लेंथ और इंटू उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो हमें तो पाई से कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसका परसेंटेज एरर लिखना चाहें तो देखो, परसेंटेज ऑफ रो इजिकल टू परसेंटेज ऑफ m प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ R प्लस परसेंटेज ऑफ L, ये आ जाएगा, ठीक है। JEE 2004 का क्वेश्चन है। अब बताइए मास का परसेंटेज कितना चेंज है, तो ये लिखेंगे आप, एक काम करते हैं 100 हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो ये हो जाएगा 0.003/0.3 प्लस R में अगर आप परसेंटेज देखें तो R में कितना आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ 0.05/0.5 प्लस L का परसेंटेज 0.06/6, है ना। इन सब के बाहर में 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा JEE एडवांस का है, जो कि 2016 में पूछा गया था, 15 में पूछा, ये है ना। JEE एडवांस 2015 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, और आप सब इसे ट्राई करिए और इसका आंसर सही निकालने की कोशिश करना, ठीक है। और दूसरी बात कि जिसने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा होगा ना, तो उससे ये वाले क्वेश्चन से नहीं बनेंगे बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना है ना। ये और इसके आगे वाला एक और हम क्वेश्चन देने वाले हैं, JEE एडवांस का ही है, तो वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे अगर जिसने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, ठीक है। तो आप सब जल्दी से ट्राई करिए, और अब हम बताते हैं इसके सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो बेटा इसमें देखो क्या बोला है, A student uses a simple pendulum of exactly 1 मीटर। देखिए
1 मीटर लेंथ दी हुई है, वो भी एग्जैक्ट है, तो मतलब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल देंगे कि 1 मीटर की लेंथ है, वो भी एग्जैक्ट है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसलिए हमने एग्जैक्ट लिख दिया, लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। और बोला है टू डिटरमाइन जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब ये है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी बोलते हैं। तो टू डिटरमाइन जी ही यूजेस अ स्टॉप वॉच विथ लीस्ट काउंट 1 सेकेंड। बेटा स्टॉप वॉच है और उसकी जो लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट वो जो कम से कम मेजर कर सकता है वो 1 सेकेंड, मतलब कि उससे गलती भी 1 सेकेंड के करीब हो सकती है ना। फॉर दिस एंड रिकॉर्ड 40 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशन। इसका मतलब देखो क्या हुआ, पहली बात तो एल तो एग्जैक्ट है, मतलब डेल 0 है, ये बात सही है। चलिए अब बोला है कि लीस्ट काउंट, उसने क्या बोला है, लीस्ट काउंट, क्वेश्चन करते पढ़ते पढ़ते उसको लिख दो, लीस्ट काउंट या 1 सेकेंड, ठीक है। और बोला ये है क्या है कि एरर ऑफ 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड फॉर 40 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशन के लिए। मतलब कि देखिए एरर उससे 1 सेकेंड की एरर हो सकती है उससे। देखिए उसने घड़ी लगाई और उसने 20 ऑसिलेशंस करे, 20 ऑसिलेशन जैसे ही खत्म हुए वैसे उसने घड़ी बंद कर दी, तो 40 सेकेंड जब वो कर लेता है, मतलब 20 ऑसिलेशन जब वो करता है 40 सेकेंड में, तब उससे घड़ी वो बंद करता है, स्टॉपवॉच बंद करता है। तो उसको ये करने पे 1 सेकेंड का एरर हो सकता है, इनका ऐसा है ना, लीस्ट काउंट का मतलब यही होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि देखो 40 सेकेंड है, 40 सेकेंड में एक एरर हो सकती है 1 सेकेंड की, यह हम बोले, और या 20 ऑसिलेशन बोले है ना, 20 ऑसिलेशंस में बोले, ठीक है। ये 20 ऑसिलेशन है, 200 मत समझ लेना यार, है ना, ये 20 ऑसिलेशंस है, ठीक। तो अब मुझे बताइए, देखिए हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है जी। तो सबसे पहली बात हमें पता है फॉर्मूला T = 2 में L/G, उससे अगर हमें जी देखना है तो जी हमारे पास जो प्रोपोर्शनल होता है वो L/T के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें पता है। तो अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज एरर ऑफ जी = परसेंटेज ऑफ L + 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ T, ये तो हमें अच्छे से आता है ना, हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं। तो अब हमें बस लेंथ और टाइम का परसेंटेज चाहिए, ठीक है। तो भैया लेंथ तो एग्जैक्ट है, तो परसेंटेज तो उसका 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मतलब अभी हम सिर्फ टाइम का परसेंटेज चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ टाइम का परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ टाइम निकालिए। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ क्या बोला है, एरर ऑफ 1 सेकेंड 40 सेकेंड में, मतलब ये कि ΔT/T जो होगा, ΔT मतलब कि एरर वो 1 सेकेंड की है, कितने समय में, 40 सेकेंड में। तो हम ये लिख सकते हैं इस तरह से। तो क्या हम इसी तरह से ΔT की वैल्यू बोल सकते हैं, इनको ΔT की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 में, देखिए पहले तो टाइम निकालो, टाइम कैसे निकालेंगे आप जल्दी बताइए, टाइम कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसने बोला है 20 ऑसिलेशन करता है 40 सेकेंड में, तो टाइम क्या हो जाएगा, 40 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन कर लेता है, तो मतलब एक ऑसिलेशन उसका कितने का हुआ, 2 सेकेंड का, ठीक है। तो आपके पास मतलब यहाँ पर टाइम मिल गया, तो टाइम जो हो गया आपके पास कितना हो जाएगा, ΔT/2 सेकेंड = 1/40, इससे आपके पास ΔT निकल गया कितना, 1/20, यह हम बोले 0.05 सेकेंड, ठीक है। यह आपके पास ΔT निकल गया। अब मुझे बताओ ΔT पता है तो क्या परसेंटेज इन T बता सकते हो क्या, हाँ, ΔT/T × 100, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.05 अपॉन में 2 × 100 = 2.5 सेकेंड आ जाएगा, ये है ना, आसानी है ये, तो इस तरह से बन जाएगा, × 100 करेंगे तो इसी तरह से निकालेंगे परसेंटेज, अगर निकालने के लिए ये पूछता तो ये आया 2.5, तो यहाँ पर लिख दो 2.5%, तो आंसर आ जाएगा आपका 5%। तो अब जरा देखिए, एरर ΔT इन T, द टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। तो देखो जो एरर है ना टाइम में, जो एरर है टाइम में वो कितने की एरर है, 0.05 की है क्या, बिल्कुल है आंसर, तो आंसर होगा ए, तो इससे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेविटी का जो, अच्छा ए सही हुआ तो दूसरा वाला गलत हो गया, है ना, क्योंकि दोनों ने एक ही क्वेश्चन को पूछा था। अब अगर ग्रेविटी की बात करें तो कितने परसेंट का ही रहा है, 5 का आ रहा है हमारे पास, इसने दिया है, ऑप्शन सी आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए और सी,
ठीक है, तो ये जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। चलिए अब इसी के जैसा ही एक और क्वेश्चन है 2016 में आया था, उसको आप करके देखिए। ठीक, ये रहा आपके सामने, आप स्क्रीन पॉज कर लो और इसे अच्छे से पढ़ लो और अब देखना सॉल्यूशन। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन है जेईई में, जेईई एडवांस का है ये, जेईई एडवांस का 2016 का। चलिए क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वापस से जी ही निकालना है। और द फॉर्मूला यूज, इस बार हमने ये करा है, हमें फॉर्मूला ये वाला दिया इस बार, और बोला द वैल्यूज ऑफ आर एंड आर, ये और ये दी हुई है। तो पहली बात तो हम आर और आर की वैल्यू लिख दें फटाफट, ठीक है, क्योंकि हमें आर और आर दिया रखा है। तो हमें यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो दिया है 60 ± 1, और स्मॉल आर जो दिया है वो दिया है स्मॉल आर 10 ± 1 इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड इस फाउंड टू बी। देखो अब ये लेक्चर नंबर 2 का अपना काम आ गया यहाँ पर, है ना, तो ये हमें टाइम निकालने के काम आएगा इतना। और लिस्ट काउंट उसने बोला लिस्ट काउंट ऑफ द वॉच यूज टू बी मेजरमेंट इज इतना, तो लिस्ट काउंट भी दे दिया वापस से, ठीक है, डेल्टा टी हमें पता चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, और ऑप्शन में पूछा गया कि आर के इसमें कितना एरर है, तो चलो आर तो बहुत इजीली निकल जाएगा। चलो पहले ए वाला सोल्व कर लेते हैं। तो भैया आर का जो है ना परसेंटेज चेंज इन आर कैसे निकलेगा, डेल आर बाई आर इंटू 100 ये होता है। बताइए डेल आर कितना है, डेल आर 1 है। अब आर कितना है 10 इंटू 100 करें तो ये कितना आ जाएगा, 10% आ रहा है क्या, बिल्कुल सही जवाब, तो आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए बी वाला पॉइंट, तो अब यहाँ पर आपके पास बोला है कि बताओ एरर टी के अंदर कितनी होगी, है ना, इसमें भी वही चेक करना है। तो सबसे पहले तो अब ये वाला डाटा काम आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 2 का सारा मामला होगा जितना भी है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर से हम लिख देते हैं और यहाँ पर टाइम लिख देंगे वैल्यू, और यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा टी एब्सोल्यूट एरर जो भी होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5। चलिए टाइम क्या क्या दिया है, 0.52, 0.56, 0.57, 0.54, 0.59 ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालें, टी मीन, ठीक है। तो इसका जो टी मीन हो जाएगा वो कितना हो रहा है, देखिए जरा सा, टी मीन जो होगा अपने पास वो हो जाएगा 0.556 ये आ जाएगा। अब फिर से वही बात जो हमने लेक्चर नंबर 2 में बोला था खासकर कि आपके पास जो एरर है, जो एरर का सिग्निफिकेंट फिगर है वही यहाँ पर भी होना चाहिए, बट यहाँ पर तो सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसका राउंड ऑफ करो जरा, तो राउंड ऑफ जरा इसका जब करेंगे तो 5 के आगे 6 है, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.56। तो आपके पास ये बनेगा टी मीन। तो देखिए भाई साहब हमने टी मीन निकाल लिया, कितना आ गया हमारे पास 0.56 सेकेंड, ये हमारे पास इसका एक्चुअल टाइम माना जाएगा एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। अब जो अभी आया है इससे इसको माइनस करेंगे तो इसकी एब्सोल्यूट एरर मिलेगी, तो ये कितना हो जाएगा 0.04। चलो करें जल्दी जल्दी करें, क्या हो जाएगा बेटा, ये 0.04, ये हो जाएगा कितना 0, ये वाला कितना हो रहा है 0.01, ये कितना हो जाएगा 0.02, 0.03। और इस तरह से अगर आप इसको एड अप करें और 5 से डिवाइड मारें तो 3 2 5, 1 6 और 1 4 10, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 0.02, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो डेल्टा TM है वो भी आ गया 0.02। अब देखिए इन्होंने आपसे पूछा है अच्छा परसेंटेज में आंसर दिया है, परसेंटेज में आंसर दिया है, तो अभी तो आपने एब्सोल्यूट निकाला है, चलो परसेंटेज निकाल ले, परसेंटेज ऑफ टाइम एरर इन टाइम। तो अब देखो क्या हो रहा है, डेल्टा TM अपन में TM इंटू 100। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, जल्दी से बताएं, ये आपके पास आ जाएगा 0.02 अपन में
56 इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अभी हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आपके पास ये कैलकुलेटर से आ रहा है 3.57% है ना, ठीक है। तो आपका पास ये आएगा। अब अगर हम इसका डी ऑप्शन देखें जो कि जी के ऊपर पूछा गया है, ग्रेविटी के ऊपर, तो भाई साहब परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टी प्लस डेल आर प्लस स्मॉल डेल आर बाय आर माइनस स्मॉल आर इंटू 100, ठीक है। इसका तो परसेंटेज इस तरह से निकलेगा, आर माइनस आर वाले का इस तरह से निकलेगा वो, तो कि उसका जो चेंज है अपान में उसका ओरिजिनल क्वांटिटी है ना, चेंज अपान में ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100 एब्सोल्यूट एरर, और ये रियल जो उसका एक्चुअल लेंथ है, तो एक्चुअल इधर होगा, ऊपर इधर होगा, इंटू 100 करेंगे। तो अगर आप इसमें वैल्यू डाल दें अगर आप, तो 2 टाइम्स ऑफ 3.57 प्लस 1 प्लस 1 क्योंकि दोनों में एक एक का था एरर, और अपान में आर माइनस आर मतलब 60 माइनस 10, तो आपके पास इंटू 100। तो आपके पास ये नियरली अगर आप सोल्व करें इसे तो ये लगभग 11% ही आता है, ठीक है। तो आपका आंसर डी भी होगा सही। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ आपके पास ये लेक्चर ख़त्म हो गया है, और अब मेरे ख्याल से आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको एरर को लेते हुए, सब आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन करा दिए हैं, वो भी आपसे बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक और हमने एक बहुत ही एडवांस लेवल का बना रखा है एक वीडियो, जो कि हम कुछ दिनों बाद इसमें डालेंगे। ये मत समझना कि आपका ख़त्म नहीं हुआ है, ये पूरा फिनिश हो चुका है, मगर मैंने अपनी तरफ से एक बहुत एडवांस लेवल का एक बना रखा है, जिसमें हमने 2020 और इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके टाइप भी हमने रखे हैं कि शायद हो सकता है कि इसमें अंदर से आ जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।